हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। हमारे पास यहाँ पे अभी उपलब्ध है 822 MZ। इस क्वेश्चन पेपर को चलिए हल करते हैं। मैथ का है और यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ टेक्नोलॉजी बिठाया है। अभी किस हिसाब से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। तो चलिए खैर बातों को छोड़ते हैं और यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिखाई दे रहा है कि 15, 18 और 22 का लासा ज्ञात कीजिए। तो इसका लासा तो और बड़े आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं, इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं। उत्तर जो भी आया हो वो बात की बात है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं इसका शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा हो बराबर तो -b/a -5/3 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? ये वाले विकल्प में दिखाई दे रहा है। तो ये होगा -5/3। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। तो मूल बिंदु से दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है x² + y²। तो यहाँ पे अगर आप करेंगे, देखिए x² + y², तो 3 स्क्वायर करेंगे अब मिल जाएगा 9 और 4 का 16। तो 16, 9, 25, 25 का वर्गमूल 5। तो ये हो जाएगा आपको उत्तर। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे तो आपको ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु हो। त्रिभुजों ABC और B इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके जी, तो यहाँ पे जो भी कुछ कह रहे हैं त्रिभुज ABC। भाई मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर कागज लगाया है तो ताकि मैं कुछ बना सकूं, लिख सकूं। देखिए त्रिभुज ABC की बात कर रहे थे। यहाँ पे ABC बना लिया और BDE बना लिया। BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे अगर मैं आगे इसको बढ़ा दूं तो ये कुछ इस प्रकार बनना चाहिए। यहाँ पे D होना चाहिए, यहाँ पे E होना चाहिए, लेकिन ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। खैर दूसरा चित्र बनाते हैं। कुछ इस प्रकार बनना चाहिए। यहाँ पे ABC समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ पे बिंदु रखते हैं D मध्य बिंदु है। कुछ इस प्रकार बनाते हैं, यहाँ पे बन जाएगा E। तो अगर समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ये बड़ा दिखाई दे रहा है। तो जो भी समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते थे। इनके भुजाओं का अगर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो इसकी भुजा क्या है, BC क्या है, इसके का दुगुना है। तो दुगुना का 4 गुना, कुल मिला के अगर BD अनुपात BC आप निकालना चाहेंगे तो आपको 1:2 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, तो 1 आपको 2 मिलेगा। तो यहाँ पे इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात मिलने वाला है, अब आपको ABC कहा जाए तो ABC का B है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। और इसका क्या है, 1 है, तो 1 मिलेगा इसका उत्तर। ओके, तो यहाँ पे आपको उत्तर दिखाई दे रहा है 4:1, यही होगा सही। ओके, तो कैसे कैसे जुगाड़ किया तो बात की बात है। खैर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे आपको tan 45 का, देखिए tan 45 का मान रख दिया है 10। तो जुगाड़ करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 माइनस है और tan स्क्वायर 45 की बात कर रहा था। tan 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे और 1 प्लस यहाँ पे इसका मान 1 होता था, इसका कर देंगे। कुल मिला के यहाँ पे 1 - 1 मिलेगा और 1 + 1 मिलेगा। तो यहाँ पे 0/2 हो जाएगा, जो कि मान हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। तो अगर हटाएं तो यहाँ पे किसका मान 0 होता है। तो देखिए cos 90 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, sin 90 का मान 1 होता है, तो cos 90 का मान 0 होता है। तो यहाँ पे जो पहला विकल्प आपको दिखाई दे रहा है यही हो जाएगा इसके लिए सही। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे तो हमको कुछ ध्यान देने वाली बातें मिल जाएंगी। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक थैले में 3, 1 मिनट, ओके नीचे आते हैं। हाँ जी, ओके। तो एक थैले में 3 लाल गेंदें, 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक लाल गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो लाल 3 है, 3 ऊपर रखेंगे, 3, 5, 8 नीचे रखेंगे। तो 3/8 जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला विकल्प, योगफल आपको नीचे रखना होता है। तो यहाँ पे ये तीसरा विकल्प सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे तो बस ये काम खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि 5 कम से कम
एक बार आएगा। तो अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाता है तो टोटल जो संख्या होती है वो होती है 36। ओके, तो कह रहे हैं कम से कम एक बार 5 आएगा। तो 5 दोनों पे, ठीक है, 5 एक पे 5 आ सकता है, दूसरे पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और इस बात को समझना होगा, तो समझते हैं। कह रहे हैं कि 5 कम से कम एक बार आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी बार आ सकता है, कम से कम एक बार आने की जो संख्या निकालेंगे। तो देखिए बात इतने से होती है कि अगर पहले पासे पे 5 आ गया तो दूसरे पासे पे कुछ भी आ जाए, ठीक है, कुछ भी आ जाएगा, 1 2 3 4 5 ले गए तो टोटल 6 संबंध हो जाएंगे। दूसरे पासे पे जब 5 आया तो इस पे 1 से लेकर के कुछ भी आ जाए टोटल 6 हो जाएगा। लेकिन बात इतनी सी रहती है कि जब भी ये सीक्वेंस बनाया जाएगा तो एक ओवरलैप कर रहा है 5 और 5 करके, तो ये क्या है, एक कम हो जाएगा। अच्छा अच्छा 12 तो हो रहा है, लेकिन एक ही माइनस करना पड़ेगा, यानी 11 बटे आपको 36 करना पड़ेगा। ये आपका उत्तर बनेगा इस सवाल के लिए। ओके, तो यहाँ पे बनेगा 11/36। वैसे आपकी किताब में ये सवाल है। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों समांतर है, इतना दिया गया है, हमको एडी कितना निकालना है, एडी निकालना है, इसके बराबर इतना दिया था, इतना बटे इतना और इतना बटे इतना कर देंगे, बड़े आराम से आपको उत्तर मिल जाएगा इसका। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं है, ज़्यादा कुछ समझना भी नहीं है। अब बटे में कर लेंगे, उत्तर निकाल लेंगे। अभी क्या उत्तर निकलने वाला है वो आप हल कर लेंगे खुद है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है साइन 52 और 38। अब यहाँ पे हमको सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि ये 38 जो है 52 के रूप में बदलेगा, तो लेकिन होगा क्या, एक काम कर सकते हैं, इसको कुछ नहीं बदलते हैं, इन्हीं दोनों को बदल देते हैं। ये कॉस साइन 38 में बदलेगा, ये साइन 52 में बदलेगा, और ये दोनों मिल रहे हैं, दोनों में से 2 घट जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा, इसके लिए ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ पे अगला कहा जा रहा है समांतर श्रेणी का 15वां पद ज्ञात करना है। 15वां पद an बराबर, आप सूत्र जानते ही हैं, वही तक देना है। यहाँ पे आपको a बराबर तो दिखाई दे रहा है 21, और अंतर अगर बात करेंगे तो 18 में से 21 घटाने पर आपको क्या मिल जाएगा, 21 में 18 घटाने पर 3 बचेगा, 18 3 21 होता है तो -3 मिल जाएगा। 15वें पद की बात करेंगे तो a + n - 1d होता है, a 15 बराबर हो जाएगा 21 प्लस, अब 15 - 1 बराबर 14 गुणते -3, तो यहाँ पे 21, और यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 14 28 42, 14 28 14 42, यहाँ पे 42 मिल जाएगा, -42 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 21, वो भी माइनस में, -21 मिलना चाहिए। तो ये कुल मिला कितना सा होगा। गलतियाँ हो जाती है मुझसे भी कैलकुलेशन करने में, तो उसमें कोई थोड़ी सी दिक्कत तो है, लेकिन क्या करें। तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, इतना को यम और यन के रूप में बताइए। देखिए इसको आपको गुणनखंड 4000 का आपको गुणनखंड करना है, 2 और 5 के रूप में ही मिलेगा। तो 2 की घात कितनी बनती है, 5 की घात कितनी बनती है, आप तुलना करके बड़े आराम से निकाल लेंगे। और जहाँ पे यम और यन ऋणात्मक ऋणोत्तर पूर्णांक है, भाग की प्रक्रिया किए बिना इसका दशमलव प्रसार भी कीजिए। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा हल ही कर देते हैं। चलिए, तो 4000 का आप गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 2 से काटेंगे 2000 मिल जाएगा, 2 से काटेंगे 1000 मिल जाएगा, 2 से काटेंगे 500 मिल जाएगा, 2 से काटेंगे 250 मिल जाएगा, 2 से काटेंगे 125 मिल जाएगा। ये हो जाता है 5 की घातें 3 के बराबर। तो 2 की घातें हमको यहाँ पे टोटल मिल रही है 1 2 3 4 5, और 5 की घातें मिल गई हैं 3। तो यहाँ पे यम का मान 5, यन का मान 3 मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना होगा, चूँकि आपके पास 241 बटे 2 की घातें 5 और गुणते 5 की घातें 3 है, तो यहाँ पे 5 की घातें 2 से ऊपर नीचे गुणा करने पर नीचे बन जाएगा 2 की घातें 5 गुणते 5 की घातें 5, और ऊपर 5 की घातें 2 से 5 5 25 से जब गुणा करेंगे इसमें, तो जो भी गुणा करने के बाद मिलेगा वो आप लिख लेंगे। और यहाँ नीचे वाला गिनती हो जाएगी कितना, 10 की घातें 5 बराबर 10 की घात, मतलब कि 1 2 3 4 5 नहीं 5 इतना, और 5 गिनतियों के बाद दशमलव लगा देंगे, उत्तर बड़े आराम से आपसे मिल जाएगा। कुल मिला कितना सा लिखना होगा, थोड़ा सा लंबा प्रक्रिया करना ही पड़ेगी, तो कुल मिला के चलेगा ऐसे ही। अगले सवाल जो आपको दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं समांतर श्रेणी के प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है तथा योगफल 4 है, तो पदों की संख्या तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए
अगर इस पदों के योग यहाँ पे अंतिम पद दिया गया तो यहाँ पे पदों की संख्या अगर निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, लेकिन यहाँ पे हमको वो भी तो नहीं मिला है, डी भी नहीं मिला है, एन भी नहीं मिला है, तो यहाँ पे योगफल दिया है। योगफल के लिए जो सूत्र होता है वो होता है एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस ई एल, ये भी काम करता है, ये अंतिम पद है। एस एन बराबर यहाँ पे 400 रख देंगे, एन का मान हमको ज्ञात करना है, 2 से उधर गुणा हो जाएगा, तो प्रथम पद यहाँ पे दिया जाता है 5 और अंतिम पद दिया 45, तो 5 प्लस 45 हो जाएगा, 2 से इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा कितना बराबर एन गुणते 45 5 50, 0 0 काट देंगे, 5 से काटने पर 5 एकम 5 बचेगा 3 5 16 5 80, तो यहाँ पे एन बराबर हमको मिल जाता है 16। और ऐसे ही करके आप यहाँ पे सर्वांतर भी निकाल सकते हैं। अब तो यहाँ पे इस वाले सूत्र पे भी रख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी वाले पे भी, तब पर भी आपको मिल जाएगा इसके लिए सर्वांतर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं इतना और इतना मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो अंतर विभाजन का अनुपात का जो सूत्र होता है वो आप लगा देंगे और इसमें काम कर जाएगा वही। तो आपको बिंदु दिया गया है -3 और 10, दूसरा बिंदु दिया गया है 6 और -8, बीच वाला बिंदु दिया गया है -1, 6 दिया गया, वो किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे आप x वाला उठाएंगे, -1 बराबर x1 m2, तो -3 m2 प्लस x2 6 m1 अपॉन m1 प्लस m2, इसका इधर गुणा कराएंगे तो -m1 -m2 मिल जाएगा और यहाँ पे -3 m2 और प्लस 6 m1। अब यहाँ पे इसको इधर भेज देंगे, सॉरी किसको किधर भेजे, चलिए इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेजेंगे प्लस 3 m1 हो जाएगा, 3 m2 सॉरी -m2 बराबर 6 m1 है, ये उधर जाने के बाद 6 and 7 m1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 m2 वहाँ पे 7 m1, तो m1 अपॉन m2 बराबर मिल जाएगा आपको 7 नीचे जाएगा 2/7, 2:7 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसका हल हो जाएगा। ओके, तो आपको समझ में आया कि कैसे ही करना है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे कैसे भी करके। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 घनों में जिनमें से प्रत्येक का आयतन दिया गया है इतना, इनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये एक जो पिछला वाला सेट हल किया उसमें भी यही क्वेश्चन सेम करके ऐसे ही था, तो वहाँ पे भी आप बड़े आराम से कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी दिया गया 343, ठीक है, तो ये 343 जो दिया गया है इसका घनमूल निकाल लेंगे। अब इसका घनमूल जब आप गुणनखंड करके निकालेंगे तो आपको मिल जाएगी इसकी भुजा, ठीक है, घनमूल निकालने तो इसकी भुजा मिल जाएगी। और इसकी भुजा मिलाने के बाद यहाँ पे 2 घनों को मिलाकर बनाया गया है, तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब यहाँ पे बस इसकी लेंथ जो हो जाएगी इसकी भुजा के 2 गुने के बराबर हो जाएगी, बाकी ऊंचाई और रहेगा, ऊंचाई और चौड़ाई वैसे ही रहेगी। और 2LB प्लस BH प्लस HL लगा देना है आपको, इसी पे इसका उत्तर मिलेगा, आप हल कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि जल्दी जल्दी आज खत्म करना है सभी सेटों को। यहाँ पे कहा गया है त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक इतने हैं। तो ऐसे वैसे शायद इसका क्षेत्रफल 0 मिल जाएगा। आप हल करेंगे तो थोड़ा सा लंबा सा है, थोड़ा बहुत लंबा दिखाई दे रहा है, बट हो जाएगा, मैंने इसको हल भी करवाया था शायद, तो इसका 0 शायद मिलेगा और कंफर्म नहीं है, सूत्र वही लगेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 माइनस y2 माइनस y3, यही करके काम करना है और आराम से आप करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे दिखाया गया है 30 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये काम करने वाला है, आने वाला है, तो यहाँ पे वही आपको क्या निकालना है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए आपको सूत्र बताया था मैंने, लेकिन आप यहाँ पे कर सकते हैं क्या, देखिए ये बना है, आपको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। कोण तो 60 अंश बना है, भुजा की लंबाई जो 30 सेंटीमीटर दी गई है, और यहाँ पे
जो हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर में। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको घटाना पड़ेगा। बस यही यहाँ पे काम करने वाला है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, 30 अंश और 60 बटे 360 कर देंगे, गुणते पाई का मान आपको दिया गया है रखने के लिए, तो आप उसको रख देंगे। और कितना दिया गया है, 3.14 गुणते आर का मान 30 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, माइनस इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बनेगा। अब 60 अंश का कोण के साथ समबाहु त्रिभुज बना है। समबाहु त्रिभुज में तो आप यहाँ पे √3/4 ए स्क्वायर यानी कि भुजा कितनी है 30 का स्क्वायर, तो यहाँ पे √3 का मान इसीलिए रखने के लिए दिया गया है। तो आप इसको पूरा हल करेंगे तो आपको उत्तर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, आपको इससे बताता रहूँगा कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे जो दिया गया है ये एक मिनट नीचे आ जाए। यहाँ पे जो दिया गया है कह रहे हैं कॉसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 है। तो यहाँ पे आपको बस छोटा सा काम क्या कर देना है कि 5 दूनी 10 3 13/5 कर लेना है। और ऐसे त्रिभुज बनाएंगे तो लाल बटे कक्का से आपको मिल जाएगा कक्का, लंब बटे कर्ण का कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिला 13 और ये 5 हो जाएगा, 13/5 से आपको ये मिल जाएगा 12। और उसके बाद जो अभी आपको मान पूछा जा रहा है उसको आप बता सकते हैं बड़े आराम से। कॉस का मान जो हो जाएगा ऐसे पाइथागोरस, अब यहाँ पे पाइथागोरस को हल कर लगाना पड़ेगा। सिद्ध कीजिए कि यह अपरिमेय संख्या है। ये तो मैंने आपको बताया ही था कई बार में कैसे करना है, ये बहुत बार भर भर के आया है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप में अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल लगाने के लिए पहले बात तो ये इधर घूम रहा है, इसको बराबर की इस पर ला दीजिए सभी को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप करेंगे क्या, यहाँ पे करना ये होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल तब होंगे जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों को तीनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे आपको बन जाएगा, देखिए तो यहाँ से दोनों के साथ ये x है तो k/12 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। दूसरा जो हिस्सा दिया है 3y/ky है 3/k, और ये इधर आने के बाद जो प्लस में हो जाएगा 3 - k बनेगा बटे, और ये k माइनस में रहेगा। तो यहाँ पे हमको k का मान जबकि निकालना है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए हम यहाँ पे इसको बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा k² बराबर 12 जो भी आती है 36, तो k बराबर आपको मिल जाएगा 6। इससे निकल सकता है। और यहाँ से आप इसको गुणा करके हल करेंगे तो ये थोड़ा सा लंबा चला जाएगा शायद, तो वैसे यहाँ से तो 0 मिल जाएगा शायद। इसका इधर गुणा कराएंगे तो -3k मिलेगा, और इसका इधर गुणा कराने पर +3k मिल जाएगा, और यहाँ पे माइनस k² मिल जाएगा। ये इधर जाने के बाद माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -6k बन जाएगा, और इसके लिए -k², k से k कट जाएगा, k बराबर 6 ही तो मिल रहा है, हर बार 6 ही मिल रहा है। तो आपके कहेंगे k के लिए k के 6 मतलब k बराबर 6 के लिए इसके मान जो होंगे आपको ऐसे ही हल करना पड़ेगा, उसको लिख करके ऐसे हल करना होगा। ओके, थोड़ा सा कम अच्छा दिखाई दे रहा है, एडजस्ट कर लेते हैं। लैपटॉप है भैया, उसी के ऊपर ऐसे स्क्रीन पे लगा कर रखे हैं। अभी वो होता टैब होता तो थोड़ा सा अलग अलग तरीके से करते, लेकिन अभी जो कुछ भी है उसी से काम चलाते हैं। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत लंबा सा सिद्ध करने वाला है। कहा जा रहा है कि समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योगफल उसके विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ऐसा कुछ सिद्ध किया जाए। तो यहाँ पे जो कुछ मुझे समझ में आ रहा है वो कुछ इस प्रकार सा है, शायद काम बने शायद ना भी बने। तो ये समचतुर्भुज ऐसा कुछ है, ABCD ऐसा लिख देते हैं। अभी यहाँ पे इसके विकर्ण है, अगर हमको यहाँ पे सिद्ध करने वाले जो बात समझ में आती है वो कुछ इस प्रकार से है कि AB² + BC² + CD² + BA², ये जो हो जाएगा ये विकर्णों के योगफल यानी AC² + BD² के बराबर होगा। अभी यहाँ पे हमको मालूम है कि यहाँ पे 90 अंश का कोण 90 अंश का 90 को काटते हैं, तो यहाँ पे हम AB का मान निकाल लेंगे जो इसके पदों में मिलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पे BC का भी निकाल लेंगे, इनके पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। CD के निकालेंगे, DA के निकाल लेंगे, और सभी भुजाओं को मेरे ख्याल से जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने के बाद कुछ बनेगा, और यहाँ पे काटने पीटने के बाद कुछ काम बन सकता है, संभवतः यही काम किया जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन तो किताब में शायद था बट मुझे जल्दी से मिला नहीं, बट आइडिया तो यही है, और इसी तरीके से शायद लग सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जल्दी पहुंच चलते हैं।
यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको मैंने शायद बताया था इसको कैसे करना है। वैसे साइन कॉस के पदों में बदल देंगे तब पर भी काम हो जाएगा, तभी पर काम ही होगा। और साइन कॉस के पदों में टैन को बदल देंगे साइन अपॉन कॉस, कॉट को बदल देंगे कॉस अपॉन साइन। इसको हल करेंगे काट पीट करके। वैसे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में इसको बताया था, या फिर मैंने इसे बताया था, ठीक है। तो साइन कॉस के पदों में इसको हल करते जाएंगे तो इसके पदों में बदलेगा, वो आखिर में जाके वो बदलेगा। फिलहाल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो तो सिद्ध करने की बात ही है। अब यहाँ पे इसका माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। तो माध्य और बहुलक दोनों ज्ञात करना है, समांतर माध्य और बहुलक दोनों ज्ञात करना है, दोनों। इसी वजह से 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारताएं दी गई, ये हिस्सा इसके साथ ऐसे जुड़ा रहेगा और आपको पूरी सीरीज बनानी पड़ेगी। 2 बार शायद ग्राफ बनाना पड़ जाए या फिर एक ही बार में काम बन जाए, लेकिन 4 नंबर का क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा, तो आपको वही सारा सूत्र लगा के काम करना ही पड़ेगा, तो हो ही जाएगा। वैसे अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे उसका उत्तर मैं नहीं बता रहा हूँ भाई, ठीक है। आप किताब में खोजेंगे तो मिल ही भी जाएगा, और वैसे हल करेंगे तो हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 9 मीटर तथा 16 मीटर की दूरी स्थित 2 बिंदुओं के शिखर के उन्नयन कोण क्रम पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए। मीनार की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, 12 मीटर है। वैसे मैं आपको समझा दूं यहाँ पे, तो 1 मिनट दूसरा पेज ले लेते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ पे देखिए मीनार है और इससे यहाँ पे 9 मीटर की दूरी पर, और ये जो हिस्सा है यहाँ से लेकिन टोटल 16 रहेगा, ठीक है। उन्नयन कोण क्या है, एक दूसरे के पूरक है। यहाँ पे थीटा लगा देंगे, यहाँ पे 90 माइनस थीटा लग जाएगा, कुल मिला के इतना सा लगेगा, ठीक है। दोनों का योगफल हमेशा 180 बनना चाहिए। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर आप लगाएंगे तो ये एच माने है तो एच अपॉन tan थीटा बराबर लगाएंगे तो एच अपॉन 9 मिलेगा, और यहाँ से आप tan 90 माइनस थीटा लगाएंगे तो आपको मिलेगा एच अपॉन 16। तो tan 90 माइनस थीटा जब लगाएंगे तो कॉट थीटा में बदल जाएगा और ये एच अपॉन 16 ही रहेगा। यहाँ पे कॉट थीटा का मान tan हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, नीचे tan मिलेगा, उलट देंगे तो tan थीटा बराबर आपको मिल जाएगा इसी से क्या 16/h। अब यहाँ पे tan थीटा इसके बराबर, दोनों tan थीटा है, तो ये जो हिस्से हैं बराबर हो जाएंगे, यानी h अपॉन 16 बराबर 9/h। एच स्क्वायर बराबर 16 9 144, 144 का वर्गमूल 12 मिल जाएगा, और इस प्रकार से इस सवाल का हल होगा, ठीक है। वो हमको सिद्ध ही करना है, तो ऐसे ही सिद्ध किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं कि इसका माध्यक बराबर माध्यक यानी कि माध्यिका की बात कर रहे हैं। माध्यिका क्या है, 525 है। यदि बारंबारताओं का योगफल 100 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छी सवाल है, लंबी सी हल होगी। तो देखिए यहाँ पे इन सभी को जोड़ने के बाद अब x इनके बीच में एक संबंध बना पाएंगे। 100 के बराबर करने के बाद जो बारंबारताओं का योगफल है, तो वहाँ पे एक समीकरण बन जाएगा। दूसरा, जब माध्यक निकालने ही लगेंगे, लंबा सजाएंगे, तब पर भी आपको एक समीकरण x और y के बीच में संबंध मिलेगा। वैसे ही किताब में शायद सवाल है ये। तो 2 समीकरण ऐसे ही बनाने होंगे। दोनों समीकरणों को बनाने के बाद हल करेंगे तो आपको x और y के मान निकालना मिलेगा। थोड़ा लंबा सवाल जाएगा, थोड़ा टेक्निकल सवाल है, लेकिन अच्छा है, तो हो ही जाएगा। इसका आंसर तो अभी नहीं बता रहे हैं हम, क्योंकि जल्दी खत्म करना है। तो अगले वाले क्वेश्चन पे चले ही चलते हैं। यहाँ पे हमको कह रहे हैं कि पानी पीने वाला 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक गिलास एक स्वर्ण के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास जो है 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर गिलास की धारिता ज्ञात की जाए। तो इसमें हमको इसके आयतन का सूत्र लगा देना है। देखिए यहाँ पे गिलास जो कहा जा रहा है कुछ इस प्रकार सा है, और यहाँ पे इसकी जो ऊंचाई है, यहाँ से ये 14 दी गई है, ऊपर वाला 6 दिया गया है, नीचे वाला जो इसका दिया गया है वो 4 है। तो इसका हमको आयतन निकालना है। आयतन इसका क्या होता है, 1/3 पाई h और r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 और r2 होता है जी। ये होता है इसके आयतन का सूत्र। अब यही वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना था, और यहाँ पे r1 की जगह आप 6 रख देंगे, r2 की जगह 4 रख देंगे, त्रिज्याएं ही तो दी गई थी। तो आप इसको रख करके, नहीं व्यास दिया गया है, सॉरी ये पूरा व्यास दिया गया था, यहाँ पे 3 रखना होगा, ये पूरा व्यास दिया था, यहाँ पे 2 रखना होगा। तो 2 और 3 रख के आप हल करेंगे तो उत्तर आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इसकी धारिता ज्ञात करनी है। तो धारिता लीटर में होती है, तो सेंटीमीटर क्यूब में जब आपको आयतन मिल जाएगा तो उसमें 1000 से जब भाग कर देंगे, तो देखिए धारिता का मतलब भी होता है कि आप इसको लीटर में बताएं। तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर क्यूब में निकालने के बाद 1000 से भाग कर देंगे तो आपको मिल जाएगा वो लीटर में।
तो ये आपको ऐसा करना था। वैसे आपने नहीं किया तब पर भी काम चल जाएगा, लेकिन धारिता जब भी कहा जाता है तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत समझी जाती है। एक कक्षा परीक्षा में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योगफल 30 है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यक्स गणित का मान लेंगे यक्स, अंग्रेजी के मान लेंगे वाई, और यक्स प्लस 30 बराबर यक्स प्लस वाई बराबर 30 हो जाएगा। उसने गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 30 हो जाता। तो यक्स माइनस 2 और वाई प्लस 3 का गुणा करेंगे तो आपको 210 के बराबर लिखना होगा। ऐसे में क्या हो जाता, वो मिल जाते हैं 2 समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। शेफाली द्वारा दोनों विषय में अलग अलग प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको समीकरण बना लेना था, यानी यक्स प्लस वाई बराबर आपको 30 दिया गया है। कहा गया कि गणित में से 2 अंक क्या होते हैं, उसके गणित में 2 अंक अधिक होते हैं तो यहाँ पे प्लस कर दिया, और अंग्रेजी में 2 अंक कम होते हैं तो यहाँ पे वाई माइनस 3 कर दिया। ऐसे में इनका क्या है, गुणनफल कितना हो जाता, 210 होता। तो ये समीकरण बन गया। अभी क्या होगा कि यहाँ पे गुणा कराना होगा। यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में संबंध मिल रहा है। 1 मिनट और थोड़ा देखें तो प्राप्त किए गए अंकों का योगफल इतना है, ठीक है। 2 अंक मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शुरुआत में करेंगे क्या, हल कैसे होगा। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं हो गया, डरना नहीं भी है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यक्स बराबर कर देंगे 30 माइनस वाई, और 30 माइनस वाई उठा के यहीं पे रख दो। उसके बाद गुणा कराओ, द्विघात समीकरण बनेगा, हल करना पड़ेगा। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण नहीं बनेगा, यहाँ पे द्विघात समीकरण बनेगा। जब भी गुणनफल की बात आ जाए तो द्विघात समीकरण बनेगा। तो यक्स वाला यहाँ पे मान उठा के रख दोगे तो 30 माइनस वाई और प्लस 2, और यहाँ पे हो जाएगा वाई माइनस 3 बराबर 210। ये तो दिखाई दे रहा है। अब इसको गुणा करोगे तो द्विघात समीकरण बनेगा। वाई का मान निकालने के बाद यक्स का मान बड़े आराम से हम निकाल सकते हो, वो उसी के तरीके से निकलेगा। ओके, तो अगले वाले क्वेश्चन चल लेते हैं। 7वें वाले क्वेश्चन पे यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छी बात, ये तो कबाड़ फैला दिया है यार पूरा। देखिए यहाँ पे भी आपको करना क्या होगा, ये इसका एक बहुपद है, इसके 2 शून्य की ये दोनों दिए गए हैं। अब यहाँ से करोगे तो आपको मिलेगा क्या, यक्स माइनस √5 मिलेगा, और वहाँ वाले से करोगे ये जो दिया गया है ये वाला हिस्सा यहाँ से मिलेगा तो यक्स प्लस √5 मिल जाएगा, √5 मिल जाएगा। ये दोनों क्या होंगे, उसके बहुपद गुणनखंड होंगे। तो इन दोनों का जब गुणा कराओगे तो आपको मिलेगा यक्स स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर। तो ऐसे मिल जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 5 भी इसका गुणनखंड होगा। अब इस यक्स स्क्वायर माइनस 5 से इसमें भाग देना होगा। भाग देने के बाद द्विघात बहुपद मिलेगा। द्विघात बहुपद का जब फिर से बीच वाला तोड़ के जैसे गुणनखंड करते हो वैसा गुणनखंड करोगे तो और शून्य के 2 ही मिल जाएंगे। उसके बाद सभी शून्य को जो लिखने की बात कर रहे हैं तो ये सभी शून्य वैसे ही लिखा जाएंगे। ओके, ये कहाँ खो गया, अच्छा डाउन हो गया, ठीक है, तो वैसे ही मिल जाएंगे। और यहाँ पे इसकी बात करेंगे, अगला जो क्वेश्चन रथ वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, कह रहे रैखिक समीकरणों के युग में बदल के। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये वाला 1 यक्स माइनस 1, तो इसको आपको मानना पड़ेगा। आपको मानना पड़ता है 1/x माइनस 1 बराबर a और 1/y माइनस 2 बराबर b। अब यहाँ पे जो y माइनस 2 है ये दोनों जगह कॉमन है, तो ऐसे में ये बन जाता 5a प्लस b, क्योंकि उसके ऊपर 1 है तो यहाँ पे 2 के बराबर होता। इसके साथ दिखाई दे रहा है 6a प्लस माइनस है माइनस 3b बराबर 1 है तो 1 के बन जाता। अब इन दोनों समीकरणों को किसी भी विधि से हल करो। हल करने के बाद जो कुछ भी उत्तर a और b का मान मिले यहाँ पे रखो, इससे x का मान निकालो, b का मान निकालो, यहाँ पे रखो और y का मान निकालो। ऐसा करके हल करना होता है। इस वजह से ये 6 नंबर का दिया गया है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाता है। वैसे बाकी जो क्वेश्चन उधर पूछे गए तो उनसे तो थोड़ा आसानी पड़ता है मेरे ख्याल से। यहाँ पे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। बहुत गजब के सवाल है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस सवाल भी आएंगे, पर आ गई है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत, वृत्त है इसके परिगत बने चतुर्भुज, ये जो चतुर्भुज है ये है, ठीक है, इसके सम्मुख भुजाएं केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होते हैं। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे इसके केंद्र है, यहाँ पे ऐसे मिला देते हैं, यहाँ पे ऐसे मिला देते हैं। तो ये जो कोण होते हैं ये होते हैं संपूरक। ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए
इसको करने के लिए मैं करना बस इतना होता है कि देखिए ये वाला कोण ये वाले कोण को हमको बराबर सिद्ध करना है और ये वाला कोण इसके बराबर सिद्ध कर दे तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें हम करेंगे क्या, ये जो स्पर्श बिंदु इससे मिला देंगे, स्पर्श बिंदुओं से जहाँ पे भी स्पर्श कर रहे हैं उनसे मिला देंगे। मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है कि ये बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ये त्रिज्याएं हो गई हैं। तो ये वाले कोण क्या होते हैं आपस में बराबर, ये 1 और 2 बराबर होंगे, ये 3 और 4 बराबर होंगे, 5 और 6 बराबर होंगे, 7 और 8 बराबर होंगे। ऐसे में सभी लोगों को जोड़ा जाएगा तो 180 के बराबर होगा, ठीक है, तो 360 के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये दोनों जो बराबर हो गए वो 1 के बराबर, मतलब 2 के बराबर कर दो, ये दोनों जो बराबर होंगे इनको 3 के बराबर कर दो, ये दोनों जो बराबर 6 के बराबर कर दो, इन दोनों को बराबर 7 के कर दोगे। तो ऐसे में ये दोनों दुगना दुगना मिलेगा। तो 2 से जब भाग कॉमन निकाल के जब उधर करोगे तो ये टोटल कोण उधर 360/2 बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे दो कोण 2 बना था, क्या बना था, कोण 2 बना था, प्लस मतलब 2 कोण 2 बना था, और ये भी बना था 2 कोण 6, और ये क्या बना था, ये 2 कोण 3 बना था, प्लस 2 कोण 3 बना था। ऐसे करके 2 कोण 6 बना था, 2 कोण 7 बना था। तो यहाँ से सब में से 2 कॉमन लेकर जब उधर भेजा गया तो 180 बन गया, और ये जो 2 और 3 जुड़ के बन गया ये वाला जो कोण है समूह कोण इधर वाला, ये 7 और 6 मिलकर ये समूह कोण। तो ये जो कोण बन गए एक दूसरे के क्या हो गए, योगफल बराबर 180 बन गया। तो इसमें ये संपूरक बन गया। बहुत ही जुगाड़ू क्वेश्चन था ये, हालत खराब कर दी होगी भाई। तो अगला ये लास्ट क्वेश्चन जो हमको दिखा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 5, 4.5, 5.0, 6.0 भुजाओं वाले त्रिभुज की रचना कीजिए और समरूप त्रिभुज बनाइए। नया वाला त्रिभुज जो बनेगा 2/3 होने की वजह से छोटा बनेगा। तो बड़े आराम से आप बना लिए होंगे, इसमें तो बनाने में ज़्यादा कुछ है नहीं। सो दोस्तों इसी के साथ ये क्वेश्चन हो जाते हैं ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा अलग सा तरीका जो कुछ भी मैंने यहाँ पे सेटअप बिठाया है। खैर ओके, तो बात को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।